सो सी सम बेस्ड ऑन ईवीए, ईवीए रिलेटेड अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. सी फर्स्ट डिस्कस द क्वेश्चन. फर्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, देन आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. और है कुछ नहीं, पहले हम लोग बेसिक सम कर रहे हैं, तो बेसिक के लिए उस बेसिक सम से आपके फॉर्मूले सब रिवाइज होंगे बेटा. नाउ सी हियर. तो मेरे प्यारे बच्चों, सो लेट्स सी, ये जो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुका है आपको. मई 2019 का सम है बेटा, 8 मार्क्स के लिए आया था. सो देखो क्वेश्चन नंबर 3B में एग्जाम का क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 3B May 19, calculate what EVA from the following information. What we have to calculate? We have to calculate EVA, that is economic value added, from the following information. Okay. Now क्या दिया बेटा? डेट इक्विटी रेशियो आपको दिया है. डेट इक्विटी रेशियो दिया है 1:4. अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आपका डेट होगा तो इक्विटी 4 होगा, है ना? ठीक है. अब ये देखो, ये जो प्रैक्टिस वाला सम दिया मैंने आपको, इधर देखना, सी जो प्रैक्टिस वाला सम दिया उसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस में करना है. सेम वैसा ही सम है, बट इसमें डेट और इक्विटी डायरेक्टली दिया है बाइफरकेट करके, बराबर, डायरेक्टली गिवन है. बट जो अभी मेरे साथ कर रहे हो बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस में, उसमें आपको डेट इक्विटी डायरेक्टली दिया नहीं है. दिख रहा है ना? डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन निकाल सकते हो ना यार. क्या है, क्या नॉर्मल तो कैलकुलेशन है. डेट इक्विटी रेशियो 1:4 है. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया है 1000 करोड़, तो आप अपना डेट और इक्विटी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना? क्या करोगे? 1000 करोड़ है, डिवाइड बाय 1:4 का रेशियो, मतलब 1 + 4 डिवाइड कर लेना कैलसी में, 5 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू कर लेना, वो डेट का हो जाएगा. फिर 2 इज इक्वल टू कितना है? 4 इज इक्वल टू मार दो तो आपको किसका आ जाएगा? इक्विटी का आंसर आ जाएगा. मार के देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो. यस, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड. तो डायरेक्ट मालूम पड़ता है ना बेटा कि भाई 200 और 800. ठीक है, 1 का आपका 200 करोड़ आ गया और ये 800 करोड़, मतलब 1 के लिए 200 करोड़ है और 4 के लिए 800 करोड़. ओके, व्हाट इट एवरीवन, क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? चल, सो 200 और 800. नाउ व्हाट इज गिवन? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया है 18%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कॉस्ट दिया आपको 18% है. कॉस्ट ऑफ डेट भी दिया आपको 15%. इक्विटी का भी कॉस्ट दिया है, डेट का कॉस्ट दिया. टैक्स रेट इज 35%. टैक्स रेट दिया है 35%. ईबीआईटी आपको दिया है 300 करोड़, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 300 करोड़ दिया है. So these all the informations are given. These all information are given. These all are the basic information, right है? सिर्फ आपको डेट और इक्विटी का बाइफर्केशन करके आपने डेट और इक्विटी भी निकाल लिया. अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको निकालना है ईवीए. तो ये क्वेश्चन है आपका. आ जाओ. नाउ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग ईवीए. बेटा ईवीए का फॉर्मूला आपको पता है. ईवीए इज इक्वल टू व्हाट? नोपैट माइनस कैपिटल चार्ज, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज. ठीक है, वो आपका फॉर्मूला है. तो पहले नोपैट निकाल लेते हैं ना बेटा. नोपैट, तो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा? नोपैट. नोपैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, which is known as NOPAT. ठीक है, NOPAT. चलो, अब NOPAT निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पता ही आपको? दैट इज NOPAT इज इक्वल टू, क्या यूज करते हम लोग? ईबीआईटी माइनस टैक्स. EBIT, what? EBIT, earning before interest and tax minus tax. Okay, got it bachcha? So EBIT is given directly in the question. You can see here. EBIT kidhar hai bhai? Here it is. That is operating profit is given 300 crores. How much? 300 crores. Okay. aa jao. So this is what? Rupees 300
क्रोर्स, अगर नहीं लिखना है इधर क्रोर्स तो ऊपर एक बार आप साइड में लिख देने का रुपीज इन क्रोर्स, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 300 डालो रुपीज 300 करोड़ हो गया, माइनस टैक्स रेट। अब टैक्स रेट कितना बोल रहा है आपको, 35% बोल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है आपको, 300 है। अब 300 का 35% निकाल लो। तो टैक्स रेट कैसे निकालना है आपको, इधर देखो, इधर मैं स्टेप दिखा देता हूँ। टैक्स रेट निकालने के लिए क्या, रुपीज 300 करोड़ का 35%, ठीक है, ऐसा दिखा दिया, एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने। तो रुपीज 300 करोड़ माइनस, जरा कैलकुलेट करो, 300 करोड़ का 35% कितना आ रहा है, हाउ मच, 105 है ना, करके देख लो। 300 करोड़ का 35%, वेल डन रिथिका, वेरी गुड, 105 करेक्ट, 105 करोड़, यस परफेक्ट परफेक्ट आर्यन। सो रुपीज 105 crores, yes got it, well done शांतन। तो फाइनली माइनस किया तो आपको आंसर आ गया 195 crores। ये 195 crores आपका हो गया बेटा क्या, दिस इज व्हाट योर नो पैट, दिस इज व्हाट योर नो पैट, ठीक है, 195 crores। ओके चलो, अब नो पैट के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, डेट एंड इक्विटी। आ जाओ, देखो अभी नो पैट आपको मिल गया, फिर क्या करते हो, ईवीए निकलने के लिए क्या करते हो, देखो एक सिंपल बता रहा हूं, ईवीए इज इक्वल टू क्या करते हो आप, नो पैट माइनस क्या करते हो, कैपिटल चार्ज, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंट, यही करते हो ना बेटा, है कि नहीं। तो नो पैट तो मिल गया आपको, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो, फिर तो क्या, फिर तो हो गया काम अपना। तो चलो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्टली नहीं दिया, तो चलो निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आ जाओ, व्हाट बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ, अभी देखो कैलकुलेशन ऑफ क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना है, उसमें डेट और इक्विटी का कैलकुलेशन देखो आपको क्यों बाइफरकेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेट इक्विटी बराबर है, डेट इक्विटी बाद में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यूज करना है अपने को, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता ही है, डायरेक्टली दिया है कितना, विच इज 1000 CR, है ना, राइट। सो आ जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट 1000 crores, 1000 crores, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 1000 crores, डायरेक्टली दिया है। ठीक है, अब इसको बाइफरकेट कर दो, डेट और इक्विटी में, डेट और इक्विटी रेशो क्या है, 1:4। तो आ जाओ, कितना आ रहा है, वन में देखो 1000, 1:4 है, मतलब डिवाइड बाय 5 किया, ठीक है, तो कर लो कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 5 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आया, 200, और इधर कितना आया, 800 करोड़। चलो शो कर दिया हमने, प्रॉपर प्रेजेंटेशन हमने दिखा दिया, दैट्स इट। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका है 1000 करोड़, उसको 1:4 में बाइफरकेट कर दिया, ठीक है, 1:4 के रेशो में दिखा दिया। तो कैसे करने का, कैलसी में आप लोग सिंपल 1000 को डिवाइड बाय किससे करोगे, 1+4, 1+4 हो गया 5, 5 से डिवाइड करो, फिर कैलसी में, कैलसी लेने का 1000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो आपको 200 आ जाएगा, फिर इंटू, फिर से इंटू मारना, सो इंटू मारने की जरूरत नहीं है, एक बार मार दिया ना, 4 इज इक्वल टू करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और जिसका कैल्सी थोड़ा बीमार है वो डबल इंटू इधर मार के रखना, और क्या, ठीक है। चलो 1000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 इज इक्वल टू, फिर डायरेक्ट 4 इज इक्वल टू करोगे, डायरेक्ट आंसर आ गया। आया कि नहीं? ठीक है। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन था, कभी कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गया तो सेम ऐसे ही करना है आपको कैल्सी में। आ रहा है ना सबका? किसी का नहीं आया तो बोल देना, फिर से बताता हूँ। एफ ऐसे कर रहे हो ना आप लोग, सेम है, बट भूल गया है तो बता दो। आ गया? ओके, किसी को डाउट कैलकुलेशन का? ठीक है, चलो। तो बेटा ये भी हो गया अपना डन। अब अपना मेन काम क्या है, निकालना। अब अपने को निकालना है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फोकस करना है रे बाबा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलो लेट्स कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आ जाओ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कैलकुलेशन ऑफ WACC। WACC मतलब क्या बेटा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ WACC के लिए देखो मैंने पूरा एक फॉर्मेट बताया है, तो वो फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट। नॉर्मल फॉर्मेट है, तो क्या आपने FY में किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। पहला क्या आपका कैपिटल हो गया, ठीक है। कैपिटल के बाद क्या, रुपीज इन करोर्स, जो भी अमाउंट है, ठीक है। कैपिटल रुपीज इन करोर्स, फिर प्रपोर्शन, प्रपोर्शन आ गया बेटा। फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन परसेंटेज, राइट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज। देन आपके लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। कैसे निकालोगे आप? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रपोर्शन इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज। ये जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन इनटू proportion into what, cost of capital percentage। ठीक है, गॉट इट। चलो फर्स्ट इक्विटी, देन डेट, एंड उसके बाद टोटल। इक्विटी, डेट एंड टोटल, राइट। इक्विटी, डेट एंड व्हाट बेटा, टोटल, करेक्ट है। चलो अब इक्विटी आपको पता है कितना आया था बेटा? इक्विटी आपका 800 करोड़ था, आपने कैलकुलेट किया ना बेटा अभी। तो इक्विटी था आपका 800 करोड़, रुपीज इन करोड़ है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और डेट आपका है 200, सो टोटल आ गया आपका 1000, ठीक है। प्रपोर्शन निकाल लो, प्रपोर्शन 800 डिवाइड बाय 1000, 800 डिवाइड बाय 1000, ये 800 जो है ना, दिख रहा है, 800 को 1000 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है प्रपोर्शन? यस, आ रहा है ना सबका? ओके, प्रपोर्शन निकालने के लिए 800 डिवाइड बाय 1000 करो, 0.8। यस, वेल डन रितिका, 0.8। फिर 200 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ रहा है? 0.2। गॉट इट एवरीवन? ओके, हो गया ये। तो 800 डिवाइड बाय 1000, देखो प्रपोर्शन निकालने के लिए सिंपल क्या करने का बेटा, ये जो 800 है डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, 200 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, आपको प्रपोर्शन मिल गया, खत्म, ठीक है। और प्रपोर्शन का टोटल मारना है तो मारो, नहीं तो मत मारो, कोई टेंशन नहीं, वैसे भी वन ही रहेगा, ठीक है। चलो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया है, इक्विटी के लिए कितना परसेंट बोल रहा है बेटा? 18%। और डेट के लिए कितना बोल रहा है? 15%, ठीक है नहीं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी 18 है और डेट का है 15,
ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करो सब लोग, एवरीवन कैलकुलेट इट। अब प्रोडक्ट करना है, देखो 0.8 इंटू 18% किया तो कितना आ रहा है आंसर, चल में 0.8 इंटू कैलसी लो, 0.8 इंटू 18% करो, कितना आ रहा है, कितना 0.144, ठीक है 0.144 आ गया, ओके। इधर करो 0.2 इंटू 15%, इधर कितना आ रहा है 0.303, ओके। तो इधर 3 डिजिट तक मैंने लिया है, तो मैं भी इधर 3 डिजिट तक कर देता हूं बस। देखो अगर आप 2 डिजिट ले रहे हो तो 2 लो, 3 ले रहे हो तो 3 लो, 1 ले रहे हो बट 2 मिनिमम लेने का, ठीक है राइट। अब ये 3 डिजिट मैंने एक बार ले लिया है तो इसलिए मैं 3 डिजिट कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो आप अगर पॉइंट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट करोगे तो आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको ड्यू टू पॉइंट, ठीक है, याद रखना। तो फिलहाल मैंने 3 डिजिट लिया है दोनों में, चलो कितना आ रहा है आंसर किया तो ये टोटल मार लो, कितना आ रहा है 0.17 कितना 4 बराबर है 0.174, ओके ठीक है, व्हाट डिड एवरीवन 0.174 आ गया सबको। चलो अब बेटा ये हो गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज व्हाट योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस अब अगर इसी को अगर आप कन्वर्ट करते हो इन परसेंटेज, बराबर है, इन परसेंटेज अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप 0.174 परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दो बस। इफ यू वांट दिस इन परसेंटेज तो 100 कर दो ना यार, इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 0.174 इंटू 100 17.40%, दैट्स इट, बराबर है 17.40% हो गया, इन परसेंटेज में आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो, नहीं तो जरूरत नहीं है 0.174, ओके उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आ ही गया आपको, हो गया सबका डन, किसी का बाकी है, चलो कर लो कर लो, वेल डन शांतन, वेरी गुड आर्यन, परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को आ गया है 0.174 विच इज 17.4। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो गया, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं ईवीए, लेट्स कैलकुलेट इट। ईवीए कैलकुलेशन ऑफ ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। तो चलो ईवीए इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो अपना, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला इज व्हाट, नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज, ठीक है। चलो नो पैट अपना कितना आया था बेटा, नो पैट हियर इट इज 195 crores, this is what our no pat 195 crores माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना अपना 1000 crores है राइट, मल्टीप्लाइड बाय जो WACC का परसेंटेज है, WACC वो कितना परसेंट है अपना, आया कितना परसेंटेज निकाला आपने 17.40, ठीक है तो 17.40% कर लिया, कोई बात नहीं, या फिर आप WACC डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो अपना 0.174 लेके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ₹195 crores, right, rupees what beta 195 crores। now capital employed into weighted average cost of capital, तो 1000 into 17.40%, 1000 का 17.40% कितना आ रहा है, how much
यस करो कैलसी लो, 1000 इंटू 17.40% का बटन दबा दो तो कितना आ रहा है 174. ओके 174 करोड़, शाबाश क्या बात है 174 करोड़. तो फाइनली वी गॉट आर ईवीए. ईवीए हाउ मच, निकालो आंसर जरा. 195 minus 174, 21 crores. This is what our EVA. और अगर पॉइंट आप 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसा करोगे तो आपका आंसर डिफरेंस आएगा. राउंड ऑफ करोगे तो आंसर में डिफरेंस मिलेगा ड्यू टू पॉइंट. तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फिलहाल हमारा 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हमारा ये आंसर आ गया है बेटा 21 करोड़ का ईवीए. और ईवीए पॉजिटिव है. If EVA is positive, what if EVA is positive, then what? It is beneficial. Then it is beneficial for the company. छोटा सा एक अपने को अगर कंक्लूजन डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज बोला तो है नहीं कुछ, बट एक एनालिसिस दिखा दिया कि इफ ईवीए इज पॉजिटिव, अगर ईवीए पॉजिटिव है कंपनी का तो देन इट इज बेनिफिशियल, राइट? Then it is beneficial for the company. That's it. That's done. Okay? चलो, किसी को डाउट है इसमें? कोई स्टेप में डाउट है? नाउ अब आप ये जो सम है 2b वो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करना. देख लेते एक बार. कैलकुलेट ईवीए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब देखो इधर तो आपको बाइफरकेट करने का भी टेंशन नहीं है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को बाइफरकेट करना है आपको. डेट और इक्विटी में बाइफरकेट करके दिया है तो आप इजीली अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो. अरे नहीं भी दिया होता बाइफरकेट करके तो क्या, रेशियो ही तो निकालना है यार, रेशियो में बाइफरकेट कर देने का, सिंपल है कि नहीं. तो डेट और इक्विटी दिया है, बाइफरकेट करके दिया है. कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा आपको कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया कितना 250 प्लस 500 दैट इज 750. ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, राइट? दिस इज व्हाट योर कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स दिया है 8%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया है 15%. तो डेट आपको दिया है 8%, ये दिया है 15%. ओके, नो प्रॉब्लम. तो 8% जब आप अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाओगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज डेट के लिए 8%, इक्विटी के लिए 15%. दैट्स इट, नथिंग इज देयर. नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज देयर, नो नीड टू वरी. ईबिट दिया है आपको, ईबीआईटी 92 करोड़ है. अब उसमें से क्या करना, 92 करोड़ में से टैक्स माइनस कर देना. टैक्स है 40%, तो लेस 40% ऑफ 92 करोड़ वो माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा नो पैट. तो नो पैट तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इधर. ठीक है, आपको नो पैट मिल गया. फिर क्या करोगे आप, नो पैट मिल जाएगा तो यस, फिर आप इजीली, अगर आपको नो पैट मिल गया तो आप डायरेक्टली मूव किधर कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया ही है 750, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो. भाई अगर आपको नो पैट मिल गया, राइट है, जरा नो पैट बताओ कितना आ रहा है, 92 करोड़ है. ठीक है, और 40% अगर आप माइनस कर रहे हो, हाउ मच, 40% ऑफ 92, तो आपको नो पैट कितना मिल रहा है. यस, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेल डन. वेल डन आर्यन, वेल डन शांतन, परफेक्ट परफेक्ट. मतलब आपको माइनस करने के बाद आंसर मिलेगा 55.2. ये आपका नो पैट रहेगा. ठीक है, मतलब 92 करोड़ है, उसका 40% आया कितना, 36.8 आएगा. 36.8 करोड़ आएगा, वो माइनस किया तो आपको आंसर कितना मिलेगा नो पैट का, 55.2 करोड़. परफेक्ट. हाँ बेटा, ये 75% नहीं है बेटा, ये 750 है बच्चा, ये 750 है. 750, 250 प्लस 500 दोनों को प्लस किया तो 750 आ गया. 750
कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बेटा, वो 75% नहीं है, 750 है, ठीक है। कैसे आया, 250 प्लस 500, 750, 750 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। आपको चाहिए ना लास्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज, तो उसमें 750 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आप इजीली जैसा निकालते हो वैसा कैलकुलेट कर लेना। व्हाट इट, मालूम पड़ गया, क्लियर। तो ये हो जाएगा सम, बराबर है। देखो सब इंफॉर्मेशन, नो पैड तो आपने इधर ही देख लिया, प्रैक्टिस करने के लिए दिया, लेकिन नॉर्मल देख लो, नो पैड आपको आ गया 55.2। फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड तो डायरेक्टली मिल गया आपको कितना, 750 है, ओके। उसके बाद आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालना है, वही जो अभी किया हमने, नॉर्मल फॉर्मेट, डेट इक्विटी कितना है उसके बेसिस पे आप प्रपोर्शन निकालोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज, देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इजीली जो भी आया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो। उसके बाद अपना फॉर्मूला यूज कर लेना ईवीए का, ईवीए इज इक्वल टू व्हाट, नो पैट माइनस व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज, दैट्स इट। ये फॉर्मूला यूज करके अपना फाइनल आंसर निकाल लो, ठीक है। नो पैट जैसे कितना आया, 55.20 करोड़ आया, ठीक है, करोड़ आया, रुपीज इन करोड़ है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको था 750 करोड़, इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना है, वो कैलकुलेट करके निकाल लो। फिर उसके बाद आपका 55.2 करोड़ माइनस 750 इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी रहेगा, जो भी परसेंटेज आया, समझो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया 13%, एज्यूम इट, बराबर, निकलना देखना कितना आ रहा है, 750 इंटू 13% कर लो, तो कितना आ गया आपको, 750 का 13%, दैट इज 97.50 करोड़, ठीक है। अब इधर आंसर क्या होगा आपका, निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव आंसर आया, निगेटिव कितना आया, जैसे 42.30, एज्यूम इट, बेटा निगेटिव आंसर आएगा तो ईवीए, ईवीए अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव ईवीए इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। अगर नेगेटिव आंसर आया तो, नेगेटिव आंसर आया तो क्या, ईवीए इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। सब है, मालूम पड़ा, क्लियर है। नेगेटिव एम, हाँ नेगेटिव एन क्या, हाँ हाँ नेगेटिव एन, बरोबर बोला, ईवीए नेगेटिव ईवीए आया तो इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, ठीक है। हाँ और कुछ, हाँ बोल, हाँ पॉजिटिव है अभी, इफ ईवीए इज पॉजिटिव देन इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, ओके। तो इतना